ध्यास आमचा गुणवत्ता, गुणवत्ता 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 गुणवत्ता, ध्यास आमचा गुणवत्ता। नमस्ते बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा में की विषय हिंदी की 8वीं पद्य रचना जीवन नहीं मरा करता है यह पढ़ेंगे। इसके कवि है गोपालदास सक्सेना यानी नीरज। पहले हम उनका जीवन परिचय देखेंगे। कवि परिचय। प्रेम सौंदर्य व उद्बोधन के मधुर गायक श्री गोपालदास नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश इटावा जिले के पुरावली गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदी साहित्य से एमए किया। मुंबई फिल्म जगत के संगीतकार के रूप में इनकी प्रतिभा उभरकर सामने आई। फिल्मों में गीत लेखन का सिलसिला अनेक फिल्मों जैसे कि मेरा नाम जोकर, प्रेम पुजारी आदि में जारी रहा। 19 जुलाई सन 2018 में इनका देहावसान हो गया। नीरज जी को विश्व उर्दू परिषद पुरस्कार, पद्मश्री सम्मान तथा 3 बार फिल्म फेयर जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दर्द दिया, प्राण गीत, नीरज की पाती, गीत भी अगीत भी, नदी किनारे आदि, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो अब हम इनकी कविता शुरू करते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि यदि हमारा कोई सपना पूरा ना हो पाए या समय से पहले ही टूट जाए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें छिप छिप कर नहीं रोना चाहिए। हमें अपने हमारे आँखों में जो मोती रूपी आंसू है उन्हें हमें व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो हमारा जीवन समाप्त नहीं होता। इस कविता में कवि ने मनुष्य को आगे बढ़ने के बारे में बताया है। यदि जीवन में कुछ मुश्किलें आ जाएं तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उन मुश्किलों का हमें डट कर सामना करना चाहिए। कवि कहता है कि यदि गलत हो जाए तो हमें रोना नहीं चाहिए। अपने सपनों के टूटने से हमारे जीवन का अंत नहीं होता है। हमें आगे बढ़कर सामना करना चाहिए। आगे देखिए, माला बिखर गई तो क्या, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। इसमें कवि कहता है कि यदि माला अगर टूटकर बिखर गई तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसू पर लोगों का ध्यान जाता है तो हमें समझना चाहिए कि हमारी तपस्या पूरी हो गई। परिस्थितियों से हार कर रूठ जाना समस्या का हल नहीं होता, बल्कि उस समस्या का हमें सामना करना चाहिए। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। इसमें कवि कहता है कि यदि कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना चाहिए, हमें उसे फेंकना नहीं चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दियों में से यदि कुछ दिए बुझ जाए तो जो बाकी के दिए हैं वो आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। इसमें कवि कहता है कि हमारे जो कपड़े अगर फट जाते हैं तो हमें उसको सिलाना चाहिए, ना कि हम उसे फेंकना चाहिए। और यदि हमारे आंगन में कुछ दिए अगर बुझ जाएं, कुछ दियों में से यदि कुछ दिए अगर बुझ जाएं तो उन दियों से हमारे आंगन में जो प्रकाश है वो कम नहीं होता। आगे देखिए, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। इसमें कवि कहता है कि बच्चों, यहाँ पर जिल्द का मतलब क्या होता है? जिल्द यानी होता है जो पुस्तक होती है उसका बाहरी आवरण। इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है। जैसे रात के बाद का दिन आना, ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए
हों। आगे देखिए, वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। इसमें कवि कहता है कि यदि वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, कुछ सपने टूटे जाने पर या खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। हमें ये समझना चाहिए कि यदि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं या कुछ खो जाते हैं तो उनके खिलौनों के टूटने से बच्चों की जो सेहत होती है, बच्चों का जो आनंद होता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो थोड़ी देर के लिए तो उदास होते हैं, लेकिन वो फिर वापस से भूल जाते हैं और अपने आनंद में खो जाते हैं। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वैसी है तट पर। इसमें कवि कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में शिकन का अर्थ होता है चिंता करना, पनघट का अर्थ है वह स्थान जहाँ पे लोग पानी भरने जाते हैं, किश्तियाँ यानी नाव, तम का अर्थ है अंधकार, लौ का अर्थ है उजाला, उपवन यानी बगीचा, पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। तो इस पंक्तियों में कवि कहता है कि जाने कितनी गगरियाँ फूटी, यानी कि आए दिन वहाँ पे पनघट पर पानी भरने वालों की मटकियाँ टूटती रहती है, परंतु पनघट भी उस चीज़ का शौक नहीं मनाता है। वहाँ की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है। तम का अर्थ होता है अंधेरा, लौ यानी उजाला, उपवन यानी बगीचा। इसमें कवि कहता है कि निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है। जैसे पतझड़ आता है और उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु बसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ के लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। अब आगे देखते हैं। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी ने लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद हुई ना धूल की। इसमें कवि कहता है कि माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वह वहाँ की जो सुगंध होती है, फैली हुई सुगंध होती है, उसको नहीं लूट सकता। तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्रोत का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका सुगंध को कोई छीन नहीं सकता। सुगंध तो वहाँ फूलों के आसपास फैली रहती है। सुगंध के तो फूलों के तोड़ने के बाद भी खुशबू वहाँ पे फैली रहती है। नेक्स्ट, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। इस कविता में कवि कहता है कि कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करते रहना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जो दर्पण होता है उसका काम होता है सदा सच्चाई दिखाना। तो बच्चों, ये पूरी कविता पढ़ने से हमें क्या सीख मिलती है? ये पूरी कविता हमें पढ़ने से सीख मिलती है कि हमें जीवन में छोटी छोटी असफलताएं मिलती रहती है, लेकिन हमें उन असफलताओं को दूर करके हमें सफलता पाने की कोशिश करती रहनी चाहिए, मेहनत करती रहना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम जीवन जीना छोड़ दें या हम अपनी हार मान लें। अभी तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और बड़ी सफलताएं हासिल करनी चाहिए। हमारे प्यारे बच्चों, हमारा जीवन बहुत ही खूबसूरत है, इसे हमें व्यर्थ के कामों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे कार्य करके अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए। गुणवत्ता 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 ध्यास आमचा गुणवत्ता।